साधु महाराज ने कहा, मैं तो सिर्फ पैदल ही जाऊंगा, तभी मुझे मेरा फल मिलेगा। इतना सुनते ही वह आदमी और औरत दोनों साधु महाराज से जबरदस्ती करने लगे। बोले, नहीं नहीं महाराज, आप हमारे साथ चलिए, गाड़ी में बैठिए जल्दी। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, तो फिर मेरी लाठी कहाँ है? औरत ने कहा, महाराज आपकी लाठी अंदर ही रखी हुई है, उसका क्या करेंगे, यहीं रहने दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने साधु को धक्के से जबरदस्ती गाड़ी में चढ़ा दिया और गाड़ी लेकर हरिद्वार की ओर चल पड़े। सुबह से शाम हो गई और वे हरिद्वार पहुंच गए। सुबह होते ही वे तीनों स्नान करने के लिए गंगा घाट गए। औरत और आदमी ने साधु से कहा, चलिए महाराज, गंगा में डुबकी मारते हैं और स्नान करते हैं। इतना कहकर उन्होंने साधु को आगे कर दिया। जैसे ही साधु महाराज स्नान करने के लिए गंगा के किनारे सीढ़ियों पर खड़े हुए, तभी उन दोनों ने साधु महाराज को पानी में धक्का दे दिया। साधु महाराज डूबते रहे और बचाओ बचाओ चिल्लाते रहे, लेकिन औरत और आदमी दोनों साधु को डूबते हुए देख रहे थे। दोनों में से किसी ने भी साधु को बचाने का प्रयास नहीं किया और अंत में साधु महाराज की गंगा के पानी में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद आदमी और औरत अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर की ओर चल पड़े और उसी समय साधु महाराज की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकलकर एक भंवरे का रूप ले लिया और वह भंवरा उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। शाम से सुबह हो गई, तब जाकर आदमी और औरत अपने घर पहुंचे। एक दिन बीतते ही वह भंवरा उस औरत के पेट में घुस गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह देखकर उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे वह आदमी उस लाठी से सोने चांदी के सिक्के निकालने लगा और उन्हीं सिक्कों से अपनी पत्नी को महंगी महंगी चीजें लाकर देता और महंगे महंगे फल खिलाने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया। औरत के पूरे 9 महीने हो गए और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर आदमी ने सोचा, साधु के आने के बाद ही तो इतनी सारी खुशियां हमारे घर आईं। पता नहीं अगर वह साधु रहता तो और कितनी खुशियां मिलती। फिर आदमी और औरत ने मिलकर उस सोने चांदी से अलग अलग तरह के आभूषण बनवाए और उन्हें बाजार में बेचने लगे। इससे उन्हें बहुत सारा धन मिलने लगा और धीरे धीरे वे अमीर बन गए। समय बीतने के साथ साथ उनका पुत्र भी बड़ा हो गया, लेकिन वह गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। बीमारी इतनी खतरनाक थी कि आदमी और औरत उसे कई डॉक्टरों और वैद्यों को दिखाते रहे। उसे ढेर सारी दवाइयां दी गईं, फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। दोनों अपने बालक की देखभाल करते करते पूरी तरह थक चुके थे और उन्होंने सोने चांदी से बने गहने बेचकर जो भी पैसा कमाया था वह सब उस बालक की बीमारी पर खर्च हो गया। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।